हेलो दोस्तों, मैं हूँ उरल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ मशीन लर्निंग का एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक और नई एल्गोरिदम के बारे में जिसका नाम है के नियरेस्ट नीबर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही रही होगी। ठीक है, तो के नियरेस्ट नीबर पहले तो इसको समझाता हूँ कि इसका नाम ऐसा क्यों। के का मतलब है नंबर, नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ नेबर्स। क्या मतलब है के का, तो इसीलिए हम, तो के जो है, के की वजह से ही हमारे एल्गोरिदम का नाम क्या है, के नियरेस्ट नेबर। ओके, क्या नाम है, के नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट, नियरेस्ट आपको पता है, नियरेस्ट टर्म इसलिए यूज हुई, इसको मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो कि ना हमारे पास एक हमारा एक मॉडल है, हमारे पास हमने क्या कर रखा है कुछ क्लासेस में, ये हमारी क्लास है और ये हमारी क्लास है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। अब हमारे पास एक नया एलिमेंट आता है। एक नया एलिमेंट क्या है, मान लो कि ये एक सर्कल है छोटा सा जो कि एक नया एलिमेंट है। अब हमको ये बताना है कि ये एलिमेंट इस क्लास से बिलोंग करेगा या इस क्लास से बिलोंग करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है हमारे पास क्या, के नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसके अंदर, हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट से जो इसके सबसे नियरेस्ट एलिमेंट होंगे, एक ये, ठीक है ये, और जो सबसे पास में होगा, जैसे कि मुझे लगता है कि ये वाला पास में है, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, अब हमारी के की वैल्यू जितनी है, के की वैल्यू मान लो कि हमारी के की वैल्यू है 5। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि नियरेस्ट एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। अब मान लो कि इन्होंने देखा कि ये वाला भी पास में है और फिर उसने बोला कि ये एलिमेंट पास में है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मान लो ये क्लास ए है, ये क्या है, क्लास ए, और ये है क्लास बी। तो उसने देखा कि क्लास ए से 3 नियरेस्ट एलिमेंट है उसके और क्लास बी से 2 ही है। तो वो क्या बोल देगा कि हमारा जो नया एलिमेंट है, ये जो हमारा एलिमेंट था, वो बिलोंग्स टू क्लास ए। तो जितने ज्यादा नियरेस्ट रहेंगे उसके एलिमेंट जिस क्लास से, वो उस क्लास को बिलोंग करेगा। ये कॉन्सेप्ट था के नियरेस्ट नेबर का। समझ में आया। देखो और बताता हूँ कैसे, थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये एक, हम एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सर्कल्स है हमारे पास। ठीक है, चलो इतना बहुत है। अब हमारे पास एक नया पॉइंट आता है, हम एक येलो से लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एक नया पॉइंट है। ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस नापेंगे। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, ये जो डिस्टेंस होगा, और इसके सबसे नियरेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये जो डिस्टेंस होगा। हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट से डिस्टेंस नापेंगे और ये देखेंगे कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट है, अब इसमें भी नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे लेता है, आपको के जो होगा वो गिवन होगा, के जो होगा वो गिवन होगा। मान लो के अपने पास है 3, तो हम ये देखेंगे 3 पॉइंट का डिस्टेंस नापेंगे, एक ये है, एक ये है, और मान लो कि तीसरा पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट से हमने डिस्टेंस देख लिया। वैसे तो सबसे डिस्टेंस देखना है, लेकिन जो सबसे पास में जो 3 पॉइंट्स, उनमें से ज्यादा पॉइंट्स जिस क्लास से बिलोंग करेंगे, मतलब कि मान लो, मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास इससे ये क्लास ए मान लेते हैं इसको। रुको एक सेकेंड, हाँ, ये जो है ये हमारी ए क्लास है और ये जो है ये हमारी बी क्लास है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्लास इस तीन जो के 3 पॉइंट है उससे देख रहे हैं अपन, है ना। तो पहला पॉइंट जो है वो क्लास ए को बिलोंग कर रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है, मान लो 2 मीटर है। ये हमने एक ऐसा बेसिक माना है समझाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट जो है वो क्लास बी से बिलोंग कर रहा है जिसका डिस्टेंस मान लो 2.5 मीटर है, और एक और पॉइंट है जो कि बी से ही बिलोंग कर रहा है और उसका डिस्टेंस कितना है, मान लो 2 मीटर ही है। ठीक है, अब जो जितने ज्यादा पॉइंट जिस क्लास से बिलोंग करेंगे, जैसे बी क्लास से कितने पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं, 2 पॉइंट, तो यहाँ पे बी क्लास जो होगी हमारी, ये जो हमारा नया पॉइंट होगा ये वाला, ये बिलोंग्स टू बी क्लास। समझ आया। अभी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक हमारे पास क्वेश्चन रहता है। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। एक यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, हमने जो ग्राफ बनाया था, हमने जो ग्राफ बनाया था वहां पे जो पॉइंट था वो कुछ इस क्लास से या फिर कुछ इस क्लास के आसपास था। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम एक एक का डिस्टेंस कैसे देखेंगे, इसकी अब ग्राफ के ऊपर इसकी कुछ एक पोजीशन होगी, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस वाले पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम मानेंगे x1 कॉमा y1। ठीक है, और जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, मान लो कि इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हमको इस वाले से, तो इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, x2 y2, x2 कॉमा y2। समझ आया, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x2 कॉमा y2। अभी जो x2 कॉमा y2 है,
इसके लिए हम एक फॉर्मूला रहता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है वो याद रखना, x1 माइनस एक सेकेंड, x1 माइनस x2, एक सेकेंड, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब रहता है अंडर रूट में। ये होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला। और फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, देखो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमको ढूंढना है तो हमारे लिए x2 y2 ये वाला पॉइंट होगा और x1 y1 ये वाला, ठीक है। और x1 y1 चेंज नहीं होगा, x1 y1 हमेशा सेम रहेगा। ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे 2 और 1 का, मैं देखता हूँ अभी। x2 माइनस x1 होता है शायद, हाँ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, हाँ ठीक है, ऐसा रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, वैसे किसी में से भी किसी को माइनस करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अब मान लो कि हमको इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, इस वाले के, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास x2 कॉमा y2। तो हमें इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालना है हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और फिर उसमें देखना है कि सबसे नियरेस्ट कौन से 3 पॉइंट, जैसे k की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, k की वैल्यू हमने ले ली है 3, तो k की वैल्यू 3 है तो 3 नियरेस्ट पॉइंट ढूंढेंगे हम, और वो नियरेस्ट पॉइंट हमारे क्या होंगे, k नियरेस्ट नेबर, समझ गए, और वो उस क्लास से बिलोंग करने लग जाएगा। ये जो क्लासेस होती है एक और ये दो, इनमें से किसी से, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो और तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं समझाने को, मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से डिस्टेंस निकलता है, एंड क्लासेस भी समझ आ गए, ठीक है। तो के नियरेस्ट नेबर का यही कॉन्सेप्ट था हमारा कि, और हाँ इसके कुछ मैं बताता हूँ पॉइंट्स, जैसे कि सिर्फ स्मॉल डेटा सेट्स पे काम करता है। स्मॉल डेटा सेट, स्मॉल डेटा सेट पे क्यों काम करता है, क्योंकि ये आप देखेंगे मशीन लर्निंग की सबसे बेसिक एल्गोरिदम है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, पहली चीज तो स्मॉल डेटा सेट पे काम करता है, दूसरी चीज क्लासिफिकेशन के काम आता है मोस्टली, वैसे रिग्रेशन में भी यूज होता है लेकिन मोस्टली क्लासिफिकेशन में ही काम आता है। और अगर आप नए हो, मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे बेसिक एल्गोरिदम यही होने वाली है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और कुछ बच रहा है, बिग डेटा सेट पे काम नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, बिग डेटा सेट, बिग डेटा सेट पे काम नहीं कर पाता है, नहीं कर पाने का कारण क्या है, क्योंकि कितनी क्लासेस, ये सबके डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकता ना। क्या होगा कि मान लो अभी तो हमारे पास कुछ 7-8 पॉइंट है, ये नया पॉइंट है, ये इसके पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मान लो कि हमारा डेटा जो है वो हजारों लाखों में हो जाए, तो क्या वो सारे गिवन पॉइंट से, सारे गिवन एलिमेंट से यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करेगा, नहीं। इसीलिए हम इसको इसीलिए ये बेसिक है और छोटे डेटा सेट के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा के नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।